वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल वेकअप मेडिकोज। तो हम लोग को पता है भाई 7 मई को नीट है, 45 दिन बचे हैं। तो कुछ नए तरीके, कुछ नए टिप्स, ताकि इस 45 दिन में मैं सारे के सारे चैप्टर को अच्छे से कवर पर कर पाएँ और हमारा अच्छा एग्ज़ाम जाए और हम अच्छे से मेडिकल कॉलेज में चला जाए। तो शुरू करते हैं कि कैसे पढ़ा जाए इस नए चैप्टर को। 97 चैप्टर है हमारे पास टोटल, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मिला के, दोनों 11th 12th मिला के टोटल 97 चैप्टर हैं। तो इस 45 दिन में 97 चैप्टर को अपने टिप ऑफ द फिंगर कैसे किया जाएगा, इसके लिए कुछ टिप्स, कुछ तरीके, क्योंकि हमने भी पिछले साल 3 महीने में ही एग्ज़ाम निकाला था। तो इसीलिए हम जो तरीका अपनाए थे शायद वो तरीका आप लोग के लिए भी काम आ जाए, ताकि आप लोग भी अच्छे से मेडिकल कॉलेज में पहुँचे। मेरा नाम चंदन कुमार, फर्स्ट ईयर MBBS स्टूडेंट फ्रॉम SKMCH मुजफ्फरपुर। तो भाई लोग 97 चैप्टर है मेरे दोस्त, 97 चैप्टर है। तो इसको कैसे कवर किया जाएगा, तो हम कुछ टिप्स दे रहे हैं, कुछ ज़रूरी चीज़ें बताते हैं। हमको सबसे पहले ना कवर अप करना है इंपॉर्टेंट चैप्टर, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। वैसे तो नीट में सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर, सारे से क्वेश्चन आते हैं, लेकिन फिर भी इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो इतना मान लो कि लास्ट के 45 दिन में तुमको 12 से 15 घंटे पढ़ना होगा, तब जाके तुम्हारा सारा चैप्टर कवर हो पाएगा। फार्मूला वार्मूला सब चीज़ अच्छे से, कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर पाओगे और तुम अच्छा कर पाओगे, 600 प्लस टच कर पाओगे। तो सबसे पहला शेड्यूल होना चाहिए कि भाई तेरे को 15 से 17 घंटे, 12 से 15 घंटे कम से कम पढ़ने होंगे। 12 से 15 घंटे से कम पढ़ोगे तुम्हारा एग्ज़ाम नहीं निकलेगा। ये बिटर ट्रूथ है, तुम कहीं भी मान लो, रख लो, कुछ भी कर लो, नहीं निकलेगा। 15 घंटे कम से कम पढ़ने होंगे, ठीक है, तो वे फिर तुम निकाल पाओगे। तो हमने क्या किया था कि फिज़िक्स के लिए सबसे पहले मतलब हमारा तो भाई फिज़िक्स ही बहुत कमज़ोर था, क्योंकि जिस टाइम पे मेरा 586 मार्क्स आए थे, उसमें फिज़िक्स में मेरे को 580 मतलब सिर्फ 87 मार्क्स आए थे। तो हम फिज़िक्स पे फोकस करते हैं सबसे ज़्यादा, क्योंकि फिज़िक्स बहुत सारे नीट एस्पिरेंट को वीक होते हैं, बहुत सारे का, मतलब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट का। तो फिज़िक्स के लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ बात यह है कि आप फिज़िक्स उम्मीद बैच के फर्स्ट उम्मीद बैच है, उससे पूरा फिजिक्स कवर कीजिए। उसके अलावा कुछ और मत कीजिए, एक भी चीज़ मत कीजिए। उसमें कंसेप्ट बताया गया है, उसमें फार्मूले बताया गया, उसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाया गया, एक चैप्टर के 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाया गया, और हर कंसेप्ट पे कम से कम 10 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन करवाए गए। तो आप सबसे पहले फिजिक्स के लिए कम उम्मीद सीरीज़ देखना शुरू कीजिए। फर्स्ट वाला, सेकंड वाला मत देखिए, फर्स्ट वाला, सेकंड वाला भी अच्छा है, लेकिन फर्स्ट वाला ज़्यादा बेटर है। हमने वहाँ से देखा था तो हमारा फिजिक्स कवर हुआ था। तो सबसे पहले वहाँ से देखना शुरू कीजिए, और उसके बाद उसके सारे चैप्टर को कवर अप करना शुरू कीजिए। सारे चैप्टर को जैसे जैसे वो सर, कम से कम 5-6 घंटे का लेक्चर है, 2x में आराम से देख सकते हैं और कवर अप कर सकते हैं। तो सबसे पहले फिजिक्स कवर करना है, और फिजिक्स के लिए आपको उम्मीद सीरीज सबसे बेस्ट है। फिजिक्स वाला का उम्मीद सीरीज यूट्यूब पे है, आप आराम से वहाँ से देख सकते हैं, यहाँ से आप फिजिक्स कवर कर सकते हैं। केमिस्ट्री के लिए कुछ चैप्टर है जो आपको मतलब NCERT पढ़ना ही पड़ेगा, ये मोस्ट है। तो इसके लिए जो सेकेंड 12th का जो सेकेंड यूनिट है, सेकेंड पार्ट बुक है, उसको पूरा का पूरा NCERT से पढ़िए। कोई कुछ भी बोले नहीं बोले, उसको सुनना नहीं है। पूरे के पूरे केमिस्ट्री उस सेकेंड बुक जो है, सेकेंड पार्ट, उसको आपको NCERT से ही पढ़ना है। और वो जो लोग हैं ना, बायोमोलिक्यूल केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, को सोचते हैं कि हम लास्ट में कर लेंगे, वो ऐसा कुछ नहीं होता। और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन वो गलत करके वही लोग आते हैं। इसीलिए आप बायोमोलिक्यूल केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ अभी से ही पढ़ना शुरू कीजिए, अभी से तैयार करना शुरू कीजिए। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो सब चीज़, बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि उससे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं और आप लगा सकते हैं। ऑर्गेनिक है तो ऑर्गेनिक वही सेकंड पार्ट में ज़्यादा, पूरा 12th का सेकंड पार्ट जो बुक है उसमें ऑर्गेनिक है। ऑर्गेनिक कहीं से कुछ भी पढ़ लीजिए, कितना भी नोट्स बना लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, क्वेश्चन NCERT से, सारे चैप्टर के तो क्वेश्चन NCERT से आते हैं, लेकिन लास्ट में 45 दिन में आप नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए 6-7 चैप्टर हैं, उसके लिए आप नोट्स हैं, बहुत बढ़िया नोट्स पढ़िए, क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, सब चीज़ ठीक है, लेकिन एक बार NCERT को रीड कर दीजिए, एक बार कम से कम कीजिए। और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, बायोमोलिक्यूल, पॉलीमर, उसको अभी से टाइम निकाल के देखना शुरू कीजिए, क्योंकि लास्ट टाइम में ये सब चैप्टर लोग करते हैं। 3-4 चैप्टर ऐसे हैं जो करते हैं और उसके बाद गलती करके आते हैं। इसीलिए आप ये 3-4 चैप्टर अभी से ही शुरू करिए करना। तो ये हो गया आपका 12th का केमिस्ट्री, इधर से हो जाएगा। फिजिक्स आप उम्मीद सीरीज से देखना शुरू कीजिए 4-5, और उसके बाद 5 से 6 घंटा पर डे, चाहे कुछ करो चाहे नहीं करो, 6 घंटा बायो पढ़ना शुरू करो, सिर्फ NCERT। ना तुम NCERT के लिए कोई लेक्चर देखो, ना कोई नोट्स बनाओ, ना किसी का नोट्स पढ़ो। जो भी मास्टर या टीचर नोट्स वोट्स बनाने के लिए बोलते हैं, पढ़ने के लिए बोलते हैं, बायोलॉजी के लिए, वो बेवकूफ़ बना रहे हैं।
कुछ भी मत करो भाई, लास्ट टाइम में कुछ भी मत करो, बस बायोलॉजी का एनसीईआरटी पढ़ना शुरू करो, दिन रात पढ़ो, जितना टाइम मिल सके पढ़ो। कुछ काम नहीं करने, कुछ पढ़ने का मन नहीं कर रहा तो बायोलॉजी रीडिंग डालो, नहीं समझ में आ रहा बायोलॉजी रीडिंग डालो, कुछ भी करो बायोलॉजी ही पढ़ो। 5-6-7 घंटे कम से कम बायोलॉजी जैसे भी करके हो बायोलॉजी के लिए निकालो, कहीं से भी निकालो। तुम्हारा अगर बायोलॉजी में 320+ मार्क्स आ गए तो आधे एग्ज़ाम तो तुम ऐसे ही क्रैक करके, बस आधे है तो वो तो निकाल लोगे। तो इसीलिए तुम बायोलॉजी सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी से, और कोई कुछ बोले कुछ भी मत पढ़ो, कुछ भी मत पढ़ो, सिर्फ बायोलॉजी एनसीईआरटी से करो। उसके बाद तुम जो ये सब करने के बाद तो जो एलन का टेस्ट सीरीज है या आकाश का है या फिजिक्स वाला का टेलीग्राम पर आराम से मिल जाएगा, 2 से 5 क्वेश्चन लगाना शुरू कर दो, और कुछ भी मत लगाओ। नहीं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओ, प्रीवियस ईयर 2 से 5, वही जो हम स्ट्रेटजी बताए हैं, 50 क्वेश्चन फिजिक्स के, 50 क्वेश्चन केमिस्ट्री के और 100 क्वेश्चन बायो के, ये तुम लगाना शुरू कर दो 2 से 5 के बीच में, और इसके बाद सारे चीज़ कवर हो जाएंगे। इतना चीज़ कम से कम करो। अब इसमें से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन कौन से हैं, तो फिजिक्स के लिए 12th में पहले फिजिक्स के लिए आप सबसे पहले सेमीकंडक्टर देख लेना। सेमीकंडक्टर में लॉजिक गेट सबसे क्वेश्चन आते हैं। सेमीकंडक्टर इजी है, अच्छा है, और ये आप कर लीजिएगा। सेमीकंडक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूक्लियाई, एटम स्ट्रक्चर ऑफ द एटम केमिस्ट्री का कीजिएगा, वहाँ से एटम कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद वो रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स कर लीजिएगा। रेडिएशन एंड मैटर ड्यूअल नेचर वो भी कर लीजिएगा, वो सब इंपॉर्टेंट। सारे चैप्टर इंपॉर्टेंट है लेकिन ये सब ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप सबसे पहले यही सब कीजिएगा। उसके बाद केमिस्ट्री में तो बता ही दिया। हाँ, केमिस्ट्री में भी आप उम्मीद सीरीज़ देख सकते हैं, केमिस्ट्री में भी आप उम्मीद सीरीज़ देख सकते हैं, उम्मीद सीरीज़ बेस्ट है, ठीक है। लेकिन बायोलॉजी के लिए भाई मैं तो यही सजेस्ट करूँगा, कुछ भी मत करो, कुछ भी मत करो, सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ो। एनसीईआरटी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है, बस बायोलॉजी के लिए एनसीईआरटी, और कम से कम 2-3 चैप्टर करो पर डे बायोलॉजी में, 1-2 चैप्टर। लेक्चर देखना शुरू कर दो। अगर तुम देखा जाए तो जितना भी लेक्चर है ना, एक दिन में अगर लेक्चर देखना शुरू करते हो, आप कितना 40 या 45 लेक्चर है फिजिक्स के, तो अगर पर डे भी एक लेक्चर देखना शुरू कर दो, अब वो टाइम तो निकालना पड़ेगा भाई, 15-17 घंटे तो पढ़ने पड़ेंगे, कम से कम 12 से 15 घंटे तो पढ़ने पड़ेंगे, तभी जाके एग्ज़ाम निकलेगा। तो वो लेक्चर देखना चालू करो, 2x में 6-6 घंटे का लेक्चर है तो हो जाएगा 3-7 दिन। नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, नोट्स ऑलरेडी अवेलेबल है फिजिक्स वाला ऐप पे, वहाँ से आप नोट्स देख सकते हो। हाँ, क्वेश्चन वो 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा देंगे, उसके लिए आपको टेंशन नहीं है। ये सब करो, आपके सिलेबस कंप्लीट हो जाएंगे, और अच्छे से पढ़ो। और वीडियो लेक्चर ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, तो यही कहूँगा कि अच्छे से पढ़ो, मन को शांत करके पढ़ो। मन थोड़े बहुत इधर उधर मन भटकेंगे, लेकिन यार मजबूत तो बनाना पड़ेगा ना भाई, मजबूत तो करना पड़ेगा, तभी होना, मन को मजबूत करना पड़ेगा, तभी तो एग्ज़ाम निकलेगा, क्योंकि सीट तो कम है। तो अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छे करो, और खूब मन लगा के पढ़ो। लास्ट के 45 दिन में एकदम तुम ऐसा 45 दिन में पढ़ो ना, जिसकी ज़िंदगी का सबसे बेस्ट 45 दिन हो। लाइफ में निकले नहीं निकले एग्ज़ाम अलग बात है, लेकिन लाइफ का सबसे बेस्ट 45 दिन बन, और ये स्ट्रैटेजी फॉलो करोगे तो पक्का निकलेगा एग्ज़ाम, पक्का ही निकलेगा एग्ज़ाम, किसी भी कीमत पे एग्ज़ाम निकलेगा, ठीक है। और उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे से पढ़ाई करें, अच्छे से एग्ज़ाम निकालें, और मिलते हैं फिर। आइए हमारे कॉलेज में हमारा जूनियर बन के, वेलकम है आप लोगों का। बाय बाय, और लेक्चर को यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो आप लोग अच्छे से पढ़िए, और कुछ भी डाउट होगा तो आप कमेंट में पूछिएगा, हम बताएंगे। गुड नाइट।